दोस्तों, मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामनगरम, छत्तीसगढ़। मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत है। क्षेत्रवासी व देश दुनिया के मानवतावादी, विज्ञानवादी, सामाजिक समझ और संवैधानिक मूल तत्वों के आधार पर जीवन जीने वाले सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों एवं सामाजिक क्रांतिकारी महिलाओं को नमन, वंदन, नमस्कार, प्रणाम है और बच्चों को दुलार प्यार है। जय भीम, जय मानव समाज। दोस्तों, आज की वीडियो का शीर्षक है समतत्व, न्याय तत्व, परिवार और समाज का विस्तार एवं विकास के लिए प्राथमिक मूल तत्वों से वंचित क्यों और कैसे। दोस्तों, एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि जो पहले वीडियो अपलोड हो रही थी कि इस देश के सुपीरियर कल्चर क्या है, हम कैसे जानें, उसको थोड़ा सा बीच में ब्रेक लगा दिया हूँ, क्योंकि मैं कुछ कारण से अभी इस वीडियो को अचानक बनाना पड़ा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं प्राथमिक जानकारी के लिए खास एवं गहरे विषयों पर वीडियो में बताने वाला हूं, जिससे आप सभी मेरी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसके पहले बताना चाहूँगा कि मैं 3-4 सप्ताह के बाद आज की वीडियो के माध्यम से जुड़ रहा हूं, क्योंकि मेरी तृतीय पुत्री एमए कर रही थी, जिसकी मौत हो जाने के कारण हम काफ़ी सदमा में गुजर रहा हूं, और जिसकी मौत के कारण खुद की मेरी पत्नी की मायके वालों के द्वारा अचानक अपनापन दिखाकर षड्यंत्र के कारण मौत बताई गई है। दोस्तों, मैं अपने पहले वीडियो में भी बता चुका हूं कि हमने बचपन से दुख झेलते आ रहा है, और इस षड्यंत्र में घटनानुसार 15 अप्रैल 2024 से मैं बहुत ज़्यादा दुखित और पीड़ित हो गया हूं। दोस्तों, मुझे डिप्रेशन के कारण बीते मई 2024 से डिप्रेशन की इंजेक्शन दवाइयाँ चल रही है मेरी, इसलिए वीडियो के संदर्भ में पारिवारिक, सामाजिक और बाहरी क्षेत्रों में भी हो रही है षड्यंत्र के बारे में आप बीती और खुद के अनुभव को सबसे पहले मैं आप लोगों के हवाले 3 संकेत में बताने का कोशिश करूंगा। या 7 सवाल के आधार पर बात मैं रखूंगा। दोस्तों, संकेत से पहले बताना चाहूँगा कि मुझे किसी जाति, धर्म, आस्था, मजहब या किसी सामाजिक संगठन और न ही किसी राजनीतिक पार्टी से मेरी विरोधी है। मैं सिर्फ इंसानियत को मानता हूँ, चाहे कोई भी हो। जिनमें इंसानियत दिखाई देती है, मैं उन्हीं का अनुसरण करता हूँ। दोस्तों, मैं तो शुरू से अब तक अपने हिसाब से जीवन जिया करता था, जो सभी के लिए भी अच्छी लग सकती थी, परंतु डाउट तो तब से मुझे होने लगी थी जब से मैं अपने घरों में, परिवार में, समाज में और आसपास के क्षेत्रों में किसी असामाजिक तत्व के द्वारा बेवजह किसी व्यक्ति या परिवार को सताए जाने के कारण वह बिल्कुल गरीब, मजबूर, लाचार, कमज़ोर होकर भी वाद विवाद होने के डर से उसी स्थिति परिस्थिति में अपना जीवन जीने का
मंजूर कर लेता है, उसके बावजूद भी उस जीवन को भी जीने नहीं दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों के हवाले ये पहला संकेत कर रहा हूँ। उपरोक्त सारी बातें जो हमने बताया, तब से मेरे मन में कई सवाल उठने लगे। जब मैं सवालों का उत्तर ढूंढने के लिए अपने घर के दरवाजा से एक कदम बाहर पैर रखा, तो हमने देखा कि एक अपने ही परिवार में जगह जमीन को लेकर आपस में मारकाट कर रहे होते हैं। तब मेरे मन में एक सवाल और पैदा ले ली। दूसरा संकेत है दोस्तों, इन सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए दूसरा कदम हमने आगे बढ़ाया, तो देखा कि पढ़े लिखे एकत्रित समाज के लोगों ने एक गरीब, मजबूर, लाचार माता पिता को जाति से बहिष्कृत किया जाता है। समाज में कुप्रथाओं को लेकर अपनी पुत्री की शादी में दहेज नहीं दे पाने के कारण अपने ही जाति में उन्हें लड़का नहीं मिल पाई, तो वह माता पिता ने अपनी पुत्री की शादी अन्य जाति में कर देते हैं। इसलिए उस गरीब, मजबूर, लाचार माता पिता को जाति वालों ने अपने जाति से बहिष्कृत कर दिया जा रहा था कि जिस समय उस माता पिता ने जाति से बहिष्कृत नहीं किया जाए, इसको लेकर समाज से बार बार गिड़गिड़ाने के बाद भी उस माता पिता की बात समाज वालों ने नहीं सुनी। तो मेरे मन में फिर से एक और सवाल का जन्म हो जाता है दोस्तों। अभी मैं तीसरा संकेत बता रहा हूँ। इसी तरह मैं सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए हमने तीसरा कदम को आगे बढ़ाया, तो हमने देखा कि गांव के बहुत संख्या में एकत्रित होकर आपस में लड़ाई मारपीट कर रहे होते हैं, जिस भीड़ में अधिकतर पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, जिसमें वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, गुरुजी और यहाँ तक कि इस भीड़ में शामिल IAS PCS लोग भी जाति और धर्म को लेकर लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे होते हैं। दोस्तों, उस भीड़ में किसी ने हमारी जाति बड़ा है, तो किसी ने कह रहा होता है कि मेरा धर्म बड़ा है, किसी ने तुम नीच हो तो तुम अछूत हो, तो किसी ने कह रहा होता है कि तुम नीच जाति के हो। इस प्रकार से उनकी लड़ाई हो रही थी। दोस्तों, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, गुरुजी लोगों के बारे में लगभग हम सभी लोग जानते हैं कि इनकी कार्य क्या होती है, लेकिन हम बहुत कम लोग जानते हैं कि IAS PCS आदि पद जो बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित पद होती है, जिन पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य स्तर पर मानव कल्याण के लिए विभिन्न विभागों में इनकी जिम्मेदारियां होती है। दोस्तों, किसी भी पद या सभी व्यक्ति ऐसा ही होते हैं या ऐसा ही करते हैं, यह मेरा कहने का अर्थ नहीं है, बल्कि समाज की, देश की भलाई के लिए सभी पढ़े लिखे समाज को सबसे पहले आगे होना पड़ेगा, तभी समाज और परिवार में बदलाव हो पाएगी। दोस्तों, हमने इस तरह तीसरा कदम बढ़ाया, लेकिन अफसोस मेरे एक भी सवालों का आज तक सकारात्मक या सार्थक उत्तर नहीं मिल पाई, बल्कि मेरे मन में आज तक सवालों का बौछार हो गई। दोस्तों, तीनों संकेत का अर्थ है कि घर, परिवार, समाज और देश में
यानी हर क्षेत्रों में षड्यंत्र द्वारा हिंसकता प्रवेश हो चुकी है और इसका जन्मदाता अमानवीय, वैज्ञानिक, असंवैधानिक तत्वों के अनुसार समय पर हिंसक विचारधारा का जन्म होती है। किसी भी प्रकार के हिंसा अपराध की श्रेणी में, किसी भी प्रकार के हिंसा दोस्तों अपराध की श्रेणी में आती है, लेकिन कानूनी दांवपेच में या षड्यंत्रकारियों के दबाव में या सपोर्ट में कम से कम अपराध की श्रेणी में आ सके, इसलिए धाराएं भी कम कर दिया जाता है। मैं पहला उदाहरण के रूप में बताना चाहूँगा दोस्तों, मान लीजिए किसी भी अपराध प्रवृत्ति के डर से कोई निर्दोष व्यक्ति छुपा हो और किसी के द्वारा इशारा किए जाने से निर्दोष की हत्या या उसकी धन संपत्ति का नुकसान हो जाता है, तो यह इशारा मानसिकता को दर्शाती है। इसलिए मानसिक रूप से हिंसा सबसे खतरनाक और बड़ा हिंसा है, क्योंकि हथियारबंद दुश्मन से एक बार दूर से बचा जा सकता है, किंतु मानसिक रूप से हिंसा से कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह कहीं रहने पर इससे नहीं बचा जा सकता है। और यही हर क्षेत्रों में षड्यंत्रकारियों के द्वारा अधिकतर आज मानसिक रूप से हिंसात्मक जहर फैलाई जा रही है। ऐसी मानसिक रूपी हिंसा को समझना, जानना और मानना सबकी बस की बात नहीं होती है। दूसरा उदाहरण के रूप में मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, इसी से संबंधित, कि अमानवीय, अवैज्ञानिक और असंवैधानिक तत्व का जन्मदाता जातिवाद और धर्मवाद है और इसकी पोषण का आधार साम दाम दंड भेद नीति या नियमों का पालन से मजबूत होती है, जो कि मानवता के बिल्कुल विपरीत छल कपट के आधार पर जिंदा हमेशा रहती है। दोस्तों, तीसरा उदाहरण मैं बताना चाहूँगा कि जातिवाद और धर्मवाद का जन्मदाता षड्यंत्रकारी लोग होते हैं और यह षड्यंत्रकारी आज के दौर में किसी भी जातिवादी, धर्मवादी के लोग हो सकते हैं, अर्थात अमानवीय, वैज्ञानिक और असंवैधानिक तत्वों का देश के कोई भी व्यक्ति या समूह के द्वारा पोषण, पालन, संरक्षण किया जाता है, तो समझना चाहिए कि इस देश के सुपीरियर कल्चर या फिर मानवता विज्ञान और देश के संविधान के विपरीत देश में दूसरा और संस्कृति पल रही है, जिसमें दोस्तों समझने की जरूरत है, जिस संस्कृति को मानने वालों के द्वारा उनके कृत्यों के अनुसार उसे बड़े आसानी से भी देखा पहचाना जा सकता है और इसे भी बड़े आसानी से अपने देश की सुपीरियर कल्चर और देश के संविधान तत्व से मैच कर रही है या नहीं। इसलिए मैं प्रश्न के आधार पर कुछ बात रख रहा हूँ, जिसमें आप लोग समझिएगा। और इसे रिप्लाई के रूप में मुझे संतुष्ट कर सकते हैं और औरों को भी शेयर कर सकते हैं। पहला है, क्या किसी जानवर को माँ कहना उचित है या फिर उसी जानवर को बलात्कार करना कहाँ तक सत्य या असत्य है। दूसरा है, किसी जानवर को अनाज खिलाने पर गोबर से प्राप्त अनाज को भोजन के रूप में किसी महिला को सेवन कराने से क्या बच्चा पैदा हो सकता है। तीसरा है, लहसुन और प्याज क्या अमृत के बूंद, राक्षस के मल, कुत्ता के अंडकोश, गाय के हड्डी मांस आदि से उत्पत्ति हो सकती है। चौथा है दोस्तों, किसी महिला को खीर आदि खिलाने से क्या बच्चा पैदा हो सकता है। पांचवा है, महिलाओं व पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण करने से कौन ऐसी धर्म है जो धर्म भ्रष्ट और पिता
या पति का मृत्यु हो जाती है। छठा प्रश्न है, जब महिलाओं व पिछड़ों को शिक्षा ग्रहण करने से धर्म भ्रष्ट और पिता या पति का मृत्यु हो जाता है तो ऐसे धर्म मानने वालों ने अपने ही बेटी बहुओं को स्कूल, कॉलेज आदि शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण क्यों कराते हैं? सातवां है, जब इस भारत में 33 करोड़ देवी देवताओं ने हथियार लेस सर्वशक्तिमान अंतर्यामी होते हुए भी देश में आतंकियों के द्वारा बार बार हमला क्यों? और आठवां है, पहलगाम कश्मीर में आतंकियों के द्वारा हमला को लेकर जवाबी में सेना के साथ किसी देवी देवता क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? नवा है, अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर, अश्लीलताएं या अमानवीय, वैज्ञानिक, असंवैधानिक तत्व के आधार पर देश दुनिया में प्रचार प्रसार के लिए छूट कर दी जाती है, तो फिर समतत्व, बंधुत्व और न्याय तत्वों के आधार पर फूले जी की फिल्म को रिलीज होने से प्रतिबंध क्यों? 10वां है, कई बाबाओं के मतानुसार गौतम बुद्ध जी विष्णु के 9वां अवतार थे। माना कि बुद्ध जी तथाकथित हिंदू के अंग हुए, तो फिर बौद्ध क्या मुक्ति आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी? स्वेच्छा से स्वीकार क्यों नहीं कर लिया जा रहा है? दोस्तों, इस प्रकार बाबाओं व शासन सत्ता के लिए अनगिनत उदाहरण स्वरूप सवाल हैं जो इनकी हरकतें बिल्कुल अमानवीय, असार्थक, अतार्किक, अवैज्ञानिक और असंवैधानिक भी होते हैं, जो इनकी षड्यंत्र जाल देश के हम सभी के घरों में भी प्रवेश हो चुकी है, जिस कारण हम लोग पारिवारिक, सामाजिक और कानूनन रूप से भी लंबे समय से न्याय से वंचित हैं। हर तरह के शोषण, अन्याय के कारण इंसान को सदियों से आज तक गरीब, लाचार, निर्धन और कमजोर बनाया जा रहा है, जिसमें असामाजिक तत्वों के लोगों की मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और ऐसे लोगों की सपोर्ट भी लंबे होते हैं। इंसान को शोषण, अन्याय को लेकर थाना, कोर्ट कचहरी में जाने के बाद भी प्रकरण को गुमराह और लंबित करके न्याय से वंचित कर दी जाती है। दोस्तों, इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि मानवता और वर्तमान संविधान के विरुद्ध देश में असभ्य संस्कृति के आधार पर देश को पुनः गुलाम बनाने की षड्यंत्र चाल है। दोस्तों, एक साधारण सी बातों से हम सभी को समझना होगा कि कोई भी व्यक्ति दो नाव में पैर रखकर नदी पार नहीं हो सकता है, जिस तरह गर्दन और तलवार में समझौता नहीं हो सकती है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जाति धर्म को मानने वालों के साथ समझौता कर सकता है, किंतु इंसान को या इंसानियत को जातिवादी और धर्मवादी के साथ समझौता कभी नहीं हो सकता है। इसलिए देश के सभी क्षेत्रवासियों, बुद्धिजीवी सज्जनों, दोस्तों एवं सामाजिक क्रांतिकारी सभी महिलाओं से मेरी ओर से प्रार्थना है, निवेदन है कि परिवार, समाज और देश की कल्याण के लिए, भलाई के लिए सबसे पहले सामाजिक न्याय गतिविधियों को प्रखर करना होगा और उसे प्रखर करके अपने घर और परिवार में उलझनों को सामाजिक रूप से ही हल करने के लिए तत्काल सार्थकता को अपनाना पड़ेगा। तभी हम सभी अमन चैन की जीवन जी सकते हैं। नमस्कार, प्रणाम।